अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो खैर से होंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी BPS फार्ट 15 STS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके हवाले से मुझे 2-3 दिन पहले एक पेपर हुआ है, या ऐसे समझिए कि एक वीक पहला अभी रिसेंटली पेपर हुआ है टेस्टिंग सीबा टेस्टिंग सर्स STS जिसको हम IBS सखर कहते हैं। तो उसने सेपको का पेपर लिया है, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के जो आए हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, तो मैं सोचा कि शायद कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएं तो आपको फ़ायदा पहुँचे, या रिपीट ना भी हो लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं हूँ सरला बचाए उज्जैन, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा पहुँचे। और अपनी स्टेटस पे भी मेरी ये जो लिंक है इस वीडियो की रखें ताकि उसको भी फ़ायदा मिले। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई कुछ चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट मेरे बुकलेट से उठाए गए हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जो मेरा बुकलेट है MCQs बंच फॉर वन पेपर, वो बुकलेट मैं सब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि लाजमी पढ़ें। जब आपको चाहिए, मतलब किसी भी टेस्ट में जब भी आपकी कोई टेस्ट हो तो उसमें आपको सक्सेस चाहिए तो मेरा बुक लाजमी पढ़ें। थैंक यू। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन, इसको हम APEC भी लिखते हैं शॉर्टकट में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में है। उसके बाद है कि बाइटान डैम कहाँ है? तो ये चाइना में है। 2023 में जो चाइना के जो ईयर्स होते हैं ना, 2020 का ईयर चाइना में, 2021, 2022, 2023, 2024, तो उसका कोई ना कोई नाम देते हैं। तो 2023 को जो नाम दिया गया है वो रैबिट्स का ईयर दिया गया है। उसके बाद सवाल आया है कि बगदाद जो ये किस रिवर के किनारे पे है? तो तिग्रिस पे है। ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, FPSC में भी पहले आ चुका है, सेंट पब्लिक में भी आ चुका है, और बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। UIP किसकी न्यूज़ एजेंसी है? तो ये USA की है। उसके बाद ड्राईएस्ट प्लेस अर्थ पे कौन है? तो ये चिली है। ठीक है, ये कंट्री है, इसको ड्राईएस्ट प्लेस कहते हैं। उसके बाद है कि अब सोलर सिस्टम लाइज इन विच गैलेक्सी, जो गैलेक्सीज होती हैं जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्राम ताजिकिस्तान थ्रू नैरो पास नेम्ड। ये मुझे जो लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस मेरे बुक में ही भी हैं अवेलेबल, और उसके बाद ये FPSC के पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने खुद अपने बुक में ही डाले हैं। तो ये क्वेश्चन उसका ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है ये, कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा जो है स्ट्रेट है नैरो वो सेपरेट करती है, तो उसका नाम क्या है? वाखान। उसके बाद है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 969 मेगावाट है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो गुजरातवाला में मेरे ख्याल में बन रहा है, और ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में अवेलेबल है। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये मैंने कुछ एग्जाम्स पहले दिए थे उसमें भी आया था। तो इसकी जो कैपिटल है वो कराकास है। उसके बाद था कि 2/3 जो नॉन ऑयल रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं? मिडिल ईस्ट में है। जो ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तो इसके लिए हम उसको कहते हैं कि 2/3 जो ऑयल है दुनिया का वो वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है कि 2025 की जो क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है वो कौन होस्ट करेगा? तो ये पाकिस्तान होस्ट करेगा। ये जो करंट अफेयर्स मेरे बुक में अवेलेबल हैं उसमें से क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो तिब्बतन प्लेटू से। उसके बाद है कि ओमान रिनोन्ड इट्स मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री इन 2021, तो ओमान ने इंडिया से की थी। ये देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये मेरे बुक में भी अवेलेबल नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि ये मेरे बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ें, और ये यहाँ से है, ये बिल्कुल मानता हूँ ये मेरे बुक में भी नहीं है अवेलेबल। और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये किसी भी बुकलेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई एक वायद बुक होगा लेकिन किसी में मैंने नहीं पढ़ा कभी। लेकिन जिसी की भी थ्योरेटिकल CSS वगैरह की प्रिपरेशन होगी वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो जिसको भी 14 पॉइंट्स का पता होगा, लेकिन वो भी नंबर वाइज, कि पहली पॉइंट कौन सी थी, सेकंड पॉइंट कौन सी थी, थर्ड पॉइंट कौन सी थी। तो जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं ना बहुत सारे FPSC के या और एग्जाम्स, तो उसमें 9th पॉइंट आती है कि 9th पॉइंट का एग्जाम की 14 पॉइंट से कौन सी है? तो वो थी कि सिंध को बम्बई से सेपरेट किया जाए। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स सेकंड पॉइंट आ रही है ना, ये न्यू है। तो इसमें यह कहा गया था कि प्रोविंसेस को खुद मुख्तारी दें, ऑटोनॉमी दें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुस्लिम लीग वुमेन लीडर हु अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। मुस्लिम लीग की वुमेन लीडर थी, एक जो है वो लीडर थी, उसका नाम क्या था, जिसने 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो ज्वाइन
बयान की थी, अटेंड की थी, तो उसका नाम था जहान आगा बेगम शाहनवाज। ये पाक एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, मेरे बुकलेट में भी अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है, तो ये इस्लाम है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा है वो तो आपको पता ही है, क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद है कि फ़र्स्ट इस्लामिक मस्जिद कौन सी है, तो ये कुबा है। उसके बाद था कि बैत रज़वान तो प्लेस कब हुई थी, 6 हिजरी में, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, मेरे बुक में भी है। जंग यरमूक कब हुई थी, रोमन्स में। उसके बाद एक किताबुल असार किसने लिखा था, अबू हनीफ़ा। ये ऑलमोस्ट बुक्स में नहीं, ऑलमोस्ट वेबसाइट से भी नहीं, लेकिन मेरे बुक में अवेलेबल है। आप अभी भी जो है देख सकते हैं। मेरा बुक जो है वो तकरीबन 2-3 माह पहले का लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये टेस्ट तो रिसेंट हुई है ना, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे बुक से कितने सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे ही आपको पता चलेगा कि ये बुक कितना ऑथेंटिक है। तो एमसीक्यूज़ बंच फॉर वन पेपर द बेस्ट बुक फॉर ऑल जास प्रिपरेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो लाजमी आप पढ़ें। अगर आपको वो बुक चाहिए तो मेरे ऊपर वाले नंबर पर आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के वीडियो का क्वेश्चन है वो मैं बताऊँगा, उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। वो ये है कि फ्रॉम व्हॉम डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैंड वीपन्स। तो ये देखें, ये भी एक न्यू सा क्वेश्चन है, इसका भी कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट टेस्ट जो मुझे क्वेश्चंस मिल गए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0304984424। अगर आपको बुकलेट चाहिए तो अभी आप रब्ता करें, और लिमिटेड कापीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। और IBS फार्ड 15 के लिए क्लासेस का भी हमने आगाज़ किया है, तो जिसी को भी ज्वाइन करना है तो वो इसी नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।